जय हिंद दोस्तों, यह स्टडी जो रिसर्च में आपका स्वागत है। आइए आज हम थेल्स प्रमेय को साबित करने जा रहे हैं। यह एग्जाम में पूछता है 5 नंबर का, ठीक है, और इससे रिलेटेड सवाल भी पूछता है। तो आइए आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको और साबित करने का कोशिश आप लोग भी कीजिएगा बगैर देखे, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, उसके बाद भी आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय कहता क्या है, कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि यह त्रिभुज है, इस रेखा के समानांतर एक त्रिभुज भुजा खींचा गया है, इसका नाम है डीई। यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो क्या इतना बटा इतना और इतना बटा इतना होगा कि नहीं? आज यही साबित करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा में माना कि त्रिभुज ABC इस प्रकार है। इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर DE समानांतर है किसके? DE समानांतर है BC के, यानी जो ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो साबित करना है हमको कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना है कि नहीं है। तो यहीं पर लिखते हैं, तो साबित करना है या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है AD या बटे में DD बराबर है AE बटे में EC के, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें रचना करते हैं। ये रचना किए हैं यहाँ से और एक लंब डाले हैं यहाँ पर, जो D से किस पर गया है, AC पर एक लंब डाले हैं, और यहाँ से E से EN एक लंब डाले हैं जो AB पर है। यहाँ पर लिखते हैं रचना क्या है, D से DM लंब डालें किस पर, AC पर, तथा E से EN लंब डाले हैं AB पर, और B से E को मिलाए हैं और C से D को मिलाए हैं। तो यहीं पे लिखते हैं, और B से E को तथा C से D को मिला दिए। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण में यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हम देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर लिखते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं और इस त्रिभुज में चलते हैं। तो ADE में लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और बटा में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर DBE का, और बटे में लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। ऊपर वाला का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का, ये बेस हो गया, ये हो गया इसका ऊंचाई, ये आधार हो गया, इसका ऊंचाई क्या हो गया, EN। तो यहीं पे लिखेंगे 1/2 गुने में AD, ये बेस हो गया AD, और ऊंचाई कितना हुआ EN गुने EN, और बटा में अब इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में जाएंगे तो इसका ऊंचाई तो ये होगा, बाहर से लेना पड़ा, यहीं पे लिखेंगे इसका 1/2 गुने में होगा DB, और इसका ऊंचाई तो यही होगा EN।
EN, और EN CN खत्म, और 1/2 से 1/2 खत्म। और यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। ठीक है, यहाँ पर E कट गया, E कट गया, बचा कितना AD, ऊपर बचा AD, नीचे कितना बचा DB, ऊपर बचा AD, नीचे बचा DB। इस प्रकार क्या चले, इस साइड को बेस माने हैं। अब अगला बेस मेरा इस साइड का होगा। अब इसी त्रिभुज में चलेंगे तो अभी ऊंचाई मेरा ये होगा। अब इस त्रिभुज में जाएंगे तो मेरा ऊंचाई ये वाला होगा। यहीं पर देखते हैं इसी प्रकार लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में जाएंगे, लेकिन इस पर बेस मेरा होगा AE होगा। यहीं पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज का ऊंचाई ये होगा, बाहर की तरफ है। यहाँ पर लिखेंगे ये मेरा C है, लिखेंगे त्रिभुज CED में, त्रिभुज CED में। ठीक है, यहाँ पर उसका ऊंचाई कितना होगा 1/2, और आधार गुने ऊंचाई, इसका आधार इस साइड के लिए थे उस बार AD का, अब इस बार लेते हैं AE। इसका आधार हो जाएगा AE गुने इसका ऊंचाई, तो यही होगा DM, और बटे में होगा 1/2। अब इस त्रिभुज में चलते थे, इसका देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार गुने ऊंचाई। तब CED का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आधार तो मेरा यही होगा, लेकिन ऊंचाई मेरा ये हो गया यहाँ से। तो इसका ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे 1/2, आधार मेरा कितना है EC, यहाँ पर लिखेंगे CE या EC गुने, और इसका ऊंचाई कितना होगा DM, और EDM CDM कट गया, 1/2 से 1/2 खत्म, बचा कितना यहाँ पर लिखेंगे बचा मेरा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज AD, यहाँ पर AD नहीं होगा, यहाँ पर CED होगा, CED बराबर में कितना बचा AE बटा में EC खत्म हो, तो बचा कितना AE बटा EC। ये मेरा जो समीकरण ये आया, इसको मान लेते हैं समीकरण हम 1, इस समीकरण को मान लिए हम 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इसमें भी हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, समान होता है, जबकि इसका बेस भी क्या समान। देखिए यहाँ पर ये इसका बेस हुआ, और ऐसे चलेंगे तो इसका बेस ये हुआ। यहाँ पर लिखेंगे, सीधा लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि एक जोड़ी समांतर रेखाएं के बीच, एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। यानी देखिए, ये इस रेखा का समानांतर है, इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहीं पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज CED के। ठीक है, अब यहीं पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए DBE के जगह पर या चाहे CED के जगह पर हम DBE रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहीं पर लिखेंगे, यहीं पर इसका मान हम इसमें रखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ
एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, मतलब इसका मान कितना इतना के बराबर है, तो इधर रखेंगे का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखेंगे तो इसके जगह पर ई वाला आ जाएगा डीबी। तो पहले समीकरण 2 में है क्या, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज में, एरिया ऑफ त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ए डी ई अब बटे में देखिए दोस्तों यहाँ पर सीईडी है, सीईडी है ना, सीईडी किसके बराबर है, डीबी के, तो सीईडी की जगह पर हम रख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ए ई अब बटे में ई सी। ये इस समीकरण को मान लेते हैं हम 3, इस समीकरण को मान लेते हैं 3, यहीं पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई है, अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी है, यहाँ भी तो सेम ही है, अगर बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। यहीं पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 3 से ये दोनों बराबर है, अगर LHS बराबर है तो RHS तो अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। देखिए दोस्तों यही साबित करना था, यहाँ पर देखिए यही साबित करना था हमको, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, साबित हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए साबित हो गया। एग्जाम में पूछता है 5 नंबर को, ये दे दिया रहेगा आपको, ये दे दिया रहेगा, लिखा रहेगा खेल्स पर में, या ये दे दिया रहेगा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ये वाला लाइन दे दिया रहेगा, हमको यहाँ से साबित करना रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले।